हाय गाइस, चलिए आज हम लोग सीखते हैं पैंट की कटिंग। हमें सिर्फ 4 नापों की ज़रूरत होती है। एक लेंथ, कमर और हिप और मोहरी। इन चारों के साइज से ही हम अपनी पैंट की कटिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को हमने कर लिया है। ये देखिए, खुली हुई साड़ी अपनी तरफ है, वन साइड उस साइड। चलिए पहले हम ऊपर से लेंगे 2 इंच हमारे नेफा के लिए। इसको हम सीधा कर लेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अपनी जो भी हमारी लंबाई है उसको हम मेजर करें। मेरी लंबाई है 36 इंच, तो मैं 36 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम लोग नीचे 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे मोहरी के लिए। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम लोग लगाएंगे कमर का निशान, जिसके लिए हमें चाहिए होता है हिप। हिप के निशान से हम कमर का निशान लगाते हैं, जिसमें हम करेंगे हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो मेरी हिप है 43, तो हम 43 का 4th पार्ट निकालेंगे। देखिए गाइस, ऐसे 43 पे हमने लगाया, इंची टेप को मोड़ा, 43 का हाफ आया हमारा। और फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। एक बार और फोल्ड किया हमने तो हमारा आया, कितना आया, हमारा आया पौने 10 इंच। इसको हम लगाएंगे कमर के निशान के लिए यहाँ पे, प्लस 2 इंच लूजिंग के लिए ले लेंगे। ये हमने कमर का निशान लगाया। अब हम यहाँ से लगाएंगे अपने आसन का निशान। आसन का निशान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने हिप का 4th पार्ट करने के बाद हम उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 3 से 2.5 इंच की, क्योंकि इसका ना हिप साइज बहुत हैवी है, इसलिए हम इसमें 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारे हिप का 4th पार्ट क्या आया है, हमारे हिप का 4th पार्ट आया है पौने 10 इंच, प्लस उसमें हमने किया 3 इंच लूजिंग। इसको हम यहाँ तक सीधी लाइन कर लेंगे, इसको सीधा मिला लेंगे। अब हम यहाँ से क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा हिप साइज कम है तो हम इसको 2 इंच पे निशान लगाएंगे, लेकिन हमारा हिप साइज 40 प्लस है तो हम इसको भी 2.5 से 3 इंच के बीच में हम इसको क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हम कर्व का निशान दे देंगे, ये हमारा क्रॉच एरिया हो जाएगा। अब हम लगाएंगे मोहरी का निशान। मोहरी का निशान लगाने के लिए हम इसको इंची टेप से मेजर करेंगे और इसका हाफ ले लेंगे। हाफ लेने के लिए हम इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर देंगे, जो हमारा हाफ आ जाएगा। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इंची टेप को अच्छे से करके फिर हम इसको मोहरी पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे अपना। और हमें जितनी भी मोहरी लेनी होगी, जैसे मेरी मोहरी 14 इंच है तो 14 का हाफ हो गया 7 इंच, तो 7 का आधा हम आधा इधर लगाएंगे और आधा इधर। तो 7 का आधा 3.5 हुआ, 3.5 हम इधर लगाएंगे और 3.5 इधर लगाएंगे। अब हम इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है कर्व वाला, अगर आपके पास स्केल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है मार्जिन। हम इसके एज इट इज जो हमने निशान लगाया है हम उसकी भी कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हम सीधे जो हमने निशान लगाया है हम उसी पे कटिंग करेंगे। इसमें हमें आगे के पल्ले में हमें कोई मार्जिन नहीं रखना होता है, मार्जिन हमें पीछे के पल्ले में रखना होता है। तो जो निशान लगाया है हमें कटिंग एज इट इज उसी पे करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आगे का पल्ला कट हो गया है। अब हम काटेंगे पीछे का पल्ला। इसके लिए कपड़े को फिर से डबल फोल्ड नहीं, खुला हुआ है ऐसा अपनी तरफ और बंद भाग उस साइड, दूसरी साइड। और जो हमने फ्रंट का पार्ट काटा था उसी को हम इसके ऊपर बिछाएंगे वापस से। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, अब इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आगे और पीछे के पल्ले में जो हमारा आगे का पल्ला होता है उससे हम पीछे का पल्ला 2 इंच बड़ा काटते हैं, जिससे हमारा जो क्रॉच एरिया में जो खिंचाव होता है वो नहीं होता। ये गाइस, कपड़े को हम ऐसे बिछा लेंगे। और अब हमें इधर के पल्ले में कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। हमें सिर्फ क्रॉच एरिया की तरफ से 2-2 इंच का मार्जिन लेना होता है और ऊपर की साइड से 2 इंच का मार्जिन लेते हैं, जिससे कि हमारा आसन की तरफ खिंचाव नहीं आता है। तो हम यहाँ से ले लेंगे 2 इंच का मार्जिन, ठीक है, और यहाँ से 2 इंच, फिर यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, नीचे बॉटम तक 2-2 इंच का मार्जिन लेते जाएंगे। और
हिला देंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से भी हिला। ओके, और इसको भी हम 2 इंच बढ़ा के ले लेंगे। इसको हम आसन की और यहाँ से हम बैक का क्रॉच एरिया का निशान लगा लेंगे। राउंड में जैसा है वैसा ही मार्क कर देंगे। अभी हमने सब निशान लगा लिया है और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमें आसन की तरफ से ही निशान लगाना है। इसको हम तिरछा लगाएंगे। हमें आसन की तरफ ही 2 इंच बढ़ाना होता है, जिससे हमारी पैंट उठने बैठने में खींचेगी नहीं और कंफर्टेबल। अब हम फ्रंट की पार्ट को साइड में और जो निशान हमने लगाया है उसकी हम कटिंग कर। चलिए फ्रेंड्स, कटिंग कर लेते हैं। ये पैंट हमारी पॉकेट वाली है, तो कटिंग के बाद हम पॉकेट भी कट करना सीखेंगे। हमें पैंट में पॉकेट कैसे कटिंग होती है। ये हमारा पीछे का पल्ला है गाइस, और ये फ्रेंड्स हमारा आगे का पल्ला है। कटिंग हमारी पूरी हो गई है। चलिए अब हम इसके लिए पॉकेट की कटिंग करते हैं। पॉकेट की कटिंग करने के लिए मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। अब हम इसको इसकी लंबाई देखेंगे। इसकी लंबाई है हमारी 15 इंच। अब 13, 14, 15, 16 इंच जितना आपको रखना है उतना ले सकते हैं अपनी लंबाई। मुझे अपने पॉकेट की लंबाई 14 इंच रखनी है। मैंने इसको निशान लगा दिया 14 इंच पे। इसको हम कपड़े को काट के अलग कर लेते हैं। देखिएगा कपड़ा हमारा है लेंथ में है 14 इंच और चौड़ाई में है 7.5 इंच। अब हम पॉकेट की कटिंग कैसे करते हैं देखिएगा। ये हमारा बंद भाग है, ये हमारा खुला भाग है। तो अब हम यहाँ से ऐसे हल्का सा कर्व दे देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे से 1.5 से 2 इंच का निशान लगा के इसको आराम से ऐसे ला के हल्का हल्का कर्व कर सकते हैं और तो ऐसे कटिंग कर सकते हैं। ये हमारी पॉकेट की कटिंग भी हो गई है। अब देखिए गाइस, ये हमारा पॉकेट है, ये हमारे फ्रंट एंड बैक पल्ला है, जिसको हम सिलेंगे।